दुनिया के हर देश अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बेहद सीक्रेट रखते हैं। जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय उनको निकाला जाता है। आज के समय में भारत, अमेरिका, चीन, रसिया, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया समेत कई देशों के बीच सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने की रेस चल रही है। दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की जा रही है जिससे पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस नहीं रहा तो दुनिया का कोई भी देश नहीं बचेगा। पुतिन के इस धाकड़ बयान के बाद अमेरिका तक की हिम्मत नहीं हुई कि वह यूक्रेन की तरफ से सीधे युद्ध में दस्तक दे। लेकिन इजराइल के खिलाफ नॉर्थ कोरिया, ईरान, यमन समेत कई देश हमास के सपोर्ट में आने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर दे चुका है और जरूरत पड़ने पर ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दे सकता है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तय करके न्यूक्लियर पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इस वक्त अगर इजराइल और हमास युद्ध की वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो धरती 30 मिनट में खत्म हो सकती है। ICBM मिसाइल में ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम की तकनीक लगी होती है, जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम भी बेअसर साबित हो जाते हैं, यानी कि इन मिसाइलों को रोक नहीं पाते। वहीं अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारत भी कहीं ना कहीं सबसे पहले टारगेट में आएगा। क्योंकि भारत इजराइल का घनिष्ठ मित्र है और अप्रत्यक्ष रूप से भारत का सपोर्ट इजराइल को मिल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत के पास वो ताकतवर हथियार कौन से होंगे जो भारत को हमले से बचाएंगे और भारत अपने दुश्मनों पर प्रहार कर सकेगा। वहीं अगर भारत इन हथियारों को इजराइल को सौंप दे तो कुछ ही दिनों में हमास का खात्मा हो सकता है। भारत के खतरनाक हथियारों में गुप्त हथियार काली दुनिया की किसी भी युद्ध की स्थिति को एक झटके में बदलने की ताकत रखता है। काली हथियार तो सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपनी सैटेलाइट को सुरक्षा देने के लिए बनाया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में गुफाओं के बीच बनाया गया यह एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। काली हथियार का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। अब तक भारत के अंदर इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक वर्जन है वह काली 1000 है। यह कितना खतरनाक हो सकता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यह 40 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और पूरे उत्तर प्रदेश को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के 40 गीगावाट की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो काली एक बार में ही उत्तर प्रदेश जितने बड़े एरिया को खत्म कर सकता है। वहीं जो इसके द्वारा इतनी विशाल पावर जनरेट की जाती है यह मात्र 60 नैनो सेकेंड के लिए ही, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए जनरेट होती है। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसका मुकाबला कर पाए। 1 सेकेंड से कम समय में यह किसी भी चीज को तहस नहस कर देता है। कहा जाता है ऑपरेशन व्हाइट वॉश में इसका उपयोग किया जा चुका है। इसके दौरान काली का इस्तेमाल सियाचिन में ग्लेशियर पर किया गया, जिसकी वजह से हिमस्खलन हुआ और 80 मीटर ऊंची बर्फ की परत जमीन पर गिर गई और इससे पाकिस्तान को 124 जवान मारे गए। दूसरे नंबर पर जो भारत का दमदार हथियार है वह है भारत की ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। अप्रैल 2012 से लेकर 2022 तक अब तक इसके 9 ट्रायल हो चुके हैं और यह सभी ट्रायल में सफल साबित हुई। इसके सभी परीक्षण अब किए जा चुके हैं। इसे दिन में भी फायर किया जा चुका है। वहीं इसका जो लेटेस्ट परीक्षण था 2022 में हुआ था, उसे रात में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 7000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड को ले जा सकती है। इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है, जिसके तहत यह एक ही साथ कई मल्टीपल टारगेट को निशाना बना सकती है। आने वाले समय में इसे अपडेट किया जाएगा। इसके बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसके एक वॉर से चीन और पाकिस्तान दोनों पर हमले किए जा सकेंगे। एक वॉरहेड चीन को टारगेट करेगा तो दूसरा पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। अग्नि 5 मिसाइल स्टेल्थ तकनीक पर काम करती है, जिसके तहत इसे डिटेक्ट कर पाना छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। वहीं भारत के अंदर अभी इसे और स्टेल्थ बनाए जाने के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे DRDO के वैज्ञानिक इसे बिल्कुल अदृश्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
आपको बता दें, स्टेल्थ तकनीक वह तकनीक होती है जिस तकनीक की वजह से यह रडार की पकड़ में नहीं आते। इस मिसाइल के अंदर ऑटोनोमस गाइडेड सिस्टम होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है जिसे सुनकर पाकिस्तान जैसे देश की आत्मा ठंडी पड़ जाती है। यह 24.5 मैक की स्पीड से वार करती है। वैसे तो यह मिसाइल भारत की सेना के हवाले कर दी गई है, लेकिन इसके अगले वर्जन अग्नि 6 पर काम अभी जारी है, जो 12,000 किलोमीटर तक एरिया को तहस नहस करने की काबिलियत से लेस है। भारत का तीसरा जो सबसे घातक हथियार है वह है आईएनएस विक्रांत, जिसे समुद्र में तैरता हुआ भारत का एयरबेस भी कहा जाता है। इसे भारत के अंदर बनाया गया है। अब तक दुनिया में केवल 7 देश के पास ही ऐसे युद्धपोत मौजूद है। यह डेडली हथियार है जो अपने साथ खतरनाक मिसाइल और फाइटर जेट लेकर समुद्र के नीले पानी में दहाड़ मारता है। चौथे नंबर पर भारत का दमदार मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल का नाम आता है। यह फाइटर जेट दुनिया के 10 सबसे ताकतवर फाइटर जेट की सूची में 5 नंबर पर शामिल है। ताकत के मामले में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, Su-57 यूरोफाइटर टाइफून के बाद राफेल का ही नाम आता है। इस फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की है। वहीं यह 2 मैक की स्पीड यानी कि लगभग 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर है। वहीं इसका विंग स्पेन 10.80 मीटर के करीब है। इसके अलावा इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 24,500 किलोग्राम है। इस फाइटर जेट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह कई प्रकार के वेपन को कैरी कर सकता है। इसके द्वारा एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब, एंटी शिप मिसाइल समेत कई तरीके के हथियार फायर किए जा सकते हैं। नंबर 5 पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आता है। वैसे तो इस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, लेकिन कई सालों से अब तक इसके कई वर्जन भारत अकेले ही तैयार कर रहा है। भारत की यह क्रूज मिसाइल है जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी सुपरसोनिक स्पीड से दुनिया हैरान हो चुकी है। अब दुनिया के कई देश ब्रह्मोस मिसाइल को अपने जखीरे में शामिल करना चाहते हैं। फिलीपींस तो पहले ही भारत से इसकी डील कर चुका है, तो वहीं कई अरब देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर संपर्क में हैं। आने वाले समय में भारत इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में भी अपग्रेड करेगा, जिस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी भारत के अंदर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका भी बनाया जा रहा है, जो कुछ ही सालों में भारतीय वायुसेना के जखीरे में होगा। यह वह लड़ाकू विमान है जो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।